फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मुंडा के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने संथाल कंप्लीट किया, उराव कंप्लीट किया और मुंडा को देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मुंडा मुंडा मतलब होता है विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है, इन्हें कोल भी कहा जाता है। ये झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, जिनका प्रतिशत ओवरऑल जनजाति में 15% है। इनका संबंध किससे? इनका संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से इनका संबंध रहता है। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा मुंडारी है। ये स्वयं को होड़को तथा अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। क्या क्या हमने देख लिया। मुंडा मतलब क्या होता है? मुंडा मतलब विशिष्ट व्यक्ति होता है। ये झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और इनका संबंध किससे है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। भाषा इनकी क्या है? इनकी भाषा मुंडारी है। स्वयं को होड़को और अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि जब आर्यों को आक्रमण हुआ तो ये जनजाति आजमगढ़ यूपी की ओर में जाके बस गई। ठीक है, और फिर कालांतर में कालंजर हो गया, रिजगढ़ में जाकर रिजगढ़ बिहार राजगीर में होते हुए ये फाइनली झारखंड की ओर प्रवास किए। ठीक है, और इनका आगमन झारखंड में 600 ईसा पूर्व ईस्वी में माना गया। ठीक है, इनका संकेंद्रण कहाँ है? इनका संकेंद्रण मुख्यतः रांची, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम आदि क्षेत्रों में है। ठीक है, यह जनजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला कीवर्ड है खुटकट्टी भूमि। खुटकट्टी भूमि क्या होता है? तो मुंडाओं द्वारा जो निर्मित भूमि है उनको बोलते हैं खुटकट्टी भूमि। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में खूट का आशय परिवार होता है। तो खूट, सवाल ऐसा आ सकता है कि खूट मतलब क्या होता है? तो परिवार होता है। खुटकट्टी भूमि क्या होता है? तो मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को खुटकट्टी भूमि बोलते हैं। अब चलिए इनके समाज और संस्कृति देखते हैं क्या है। इनमें सबसे जो प्रचलित विवाह है वो आयोजित विवाह है। ठीक है, अन्य विवाह भी है। राजी खुशी विवाह वर वधु की इच्छा से होता है। हरण विवाह, हरण करके जो विवाह होता है उसे हरण विवाह कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सामाजिक व्यवस्था की ओर प्रकाश डालते हैं। युवागिरी। युवागिरी मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि युवागिरी होता क्या है। अब यहाँ देखते हैं कि इनकी युवागिरी को कहते क्या है। इनकी युवागिरी को गिती ओड़ा कहते हैं। ठीक है, विवाह को क्या बोलते हैं? औरंडी बोलते हैं। विधवा विवाह को सगाई बोलते हैं। वधू मूल को गोनुंग टका बोलते हैं। ठीक है, ग्राम प्रधान को मुंडा बोलते हैं। थोड़ा फैक्चुअल है, याद ही रखना पड़ेगा, लेकिन सवाल इससे बाहर नहीं आएगा। इस लेक्चर से बाहर सवाल नहीं जाएगा। तो युवागिरी क्या हो गया? गिती ओड़ा बोलते हैं। विवाह अरंडी बोलते हैं। विधवा विवाह सगाई बोलते हैं। वधूमूल गोनुंग टका। ठीक है, ऐसे याद रखते। मूल्य मतलब टका होता है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ग्राम प्रधान मुंडा बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को हाथू बोलते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत क्या हो गया? हाथू हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत प्रधान। ग्राम पंचायत हो गया हाथू और ग्राम पंचायत के प्रधान तो मुंडा जोड़ती है, हाथू मुंडा। ठीक है, अब कई गांव मिलकर बनी पंचायत है। बहुत सारे गांव जो मिलकर बनती है पंचायत तो उससे क्या बोलते हैं? पढ़ा बोलते हैं या पढ़ा बोलते हैं। कोई भी अब याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, और पंचायत के स्थल को अखड़ा बोलते हैं। ठीक है, पढ़ा पंचायत प्रधान। जब पंचायत है उनका जब कई गांव मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा बोलते हैं तो उनका कोई हेड भी होगा तो वही है पढ़ा पंचायत प्रधान। इसको क्या बोलते हैं? मानगी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वंशकुल, वंश को खूट बोलते हैं। ठीक है, तलाक, तलाक को क्या बोलते हैं? साकम चारी बोलते हैं। गोत्र को क्या बोलते हैं? गोत्र को किली बोलते हैं। ठीक है, सोसोबोंगा। सोसोबोंगा क्या होता है? इनकी जो लोक कथा है उसको सोसोबोंगा बोलते हैं। ठीक है, लोक कथा को क्या बोलते हैं? सोसो बोंगा बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है।
बटोई या केरिया क्या है? तो पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र को क्या बोलते हैं? बटोई या केरिया बोलते हैं। वही जब स्त्री कोई वस्त्र धारण करती है उनको क्या बोलते हैं? परैया बोलते हैं। ठीक है, याद रखना कि सोसो की वर्ड है, सोसोबोंगा, केरिया, परैया, ये सब सवाल आपको दिखेगा एग्जाम में। ठीक है, इनकी आर्थिक स्थिति देखते हैं। ये कृषक और पशुपालक दोनों होते हैं, कृषि भी करते हैं और पशुपालन भी करते हैं। सोहराय इनका प्रमुख त्यौहार है। सोहराय जो कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है। भूमि भूमि को एक्चुअली भूमि को 3 प्रकार में विभाजित करते हैं। पंकु पंकु मतलब हो गया कि हमेशा उपज देने वाली भूमि, मतलब सबसे ये फर्टाइल भूमि होती है। नागरी औसत उपज देती है। और खिड़सी बालू युक्त भूमि, मतलब उपजाऊ नहीं होती है खिड़सी। ठीक है, सवाल ऐसे भी आ सकता है कि पंकु, नागरी या खिड़सी क्या है? तो ये भूमि के प्रकार है, ये याद रखना है आपको। इनका जो सर्व प्रमुख देवता है उनको बोलते हैं सिंह बोंगा बोलते हैं। ठीक है, अन्य देवता हाथू हाथू बोंगा कौन से देवता हो गए? ग्राम देवता। हाथा गांव में होता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हाथू बोंगा ग्राम देवता। देशावली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गांव की सबसे बड़ी देवी है देशावली। ठीक है, खुटहंकार क्या है? या ओड़ा बोंगा कुल देवता ओड़ा बोंगा, याद रख सकते हैं। इकिर इकिर जल देवता। ठीक है, बुरु बोंगा, बुरु मतलब पहाड़ देवता। इनके जो धार्मिक प्रधान उन्हें पाहन कहते हैं और जो सहायक है उनको पनभरा कहते हैं। ठीक है, और शासनदेरी क्या होता है? मृतक की स्मृति में जो शिलाखंड रखा जाता है उसे शासनदेरी कहते हैं। ग्राम पुजारी कौन हो? देहरी। ठीक है, एक बार अगर रिपीट कर दिया जाए जल्दी जल्दी कीवर्ड, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि ये झारखंड की तीसरी सर्वाधिक बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से, भाषा मुंडारी है। स्वयं को क्या बोलते हैं? होड़ोको कहते हैं। ठीक है, इनकी भाषा को होड़ो जगर भी कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे पहले ऋषिगढ़ राजगीर में आए, फिर वहाँ से झारखंड की ओर वो प्रवास किए। ठीक है, मूलतः संकेंद्रण रांची, गुमला ये सब क्षेत्रों में। ठीक है, खुटकट्टी भूमि क्या है? मुंडा वेरी इंपॉर्टेंट है। मुंडा द्वारा जो निर्मित भूमि उसे खुटकट्टी भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, और युवागिरी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गिद्धि ओड़ा, विवाह अरंडी, विधवा विवाह सगाई, वधूमूल गोनोंग टका, ग्राम प्रधान जो होता है उनको मुंडा बोलते हैं, और ग्राम पंचायत हाथू बोलते हैं। कई ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं? तो हाथू मुंडा। ठीक है, जब कई गांव मिलकर बनी पंचायत को क्या बोलते हैं? पढ़ा बोलते हैं। पंचायत स्थल को अखड़ा बोलते हैं, और पढ़ा पंचायत प्रधान को क्या बोलते हैं? मानकी बोलते हैं। वंशकुल खुड बोलते हैं। तलाक शाकमचारी बोलते हैं। गोत्र को किली बोलते हैं। रीजने ने 340 गोत्र बताया। सोसोबोंगा कौन हो गया? लोक कथा है मुंडा की, उसको सोसोबोंगा बोलते हैं। केरिया याद रखिएगा, वस्त्र होता है पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला, और महिला द्वारा परैया बोलते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा भूमि के टाइप पंकु, नागरिक, खिड़से। ठीक है, सर्व प्रमुख देवता सिंह बोंगा याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाथू बोंगा मतलब ग्राम देवता। देशावली होगी गांव की सबसे बड़ी देवी। और इकिर बोंगा जल देवता। बुरु बोंगा पहाड़ देवता। धार्मिक प्रधान पाहन होते हैं। सहायक पनभरा होते हैं। ग्राम पुजारी देहरी होते हैं। और शासन देरी क्या होता है? मृतक की स्मृति में जो शिलाखंड रखा जाता है उसको शासन देरी कहते हैं। बताइए ये लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।